हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कुछ अगला पॉइंट है, ये कुछ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहली बात कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन जाए और आप क्लास को फर्दर आगे कर सकें। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो थ्योरम कहता है क्या, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। ठीक है, जैसे थ्योरम 8.9 क्वाड्रेटरल्स का है। कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है वो हम देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ठीक है, तो कहता है जब हम इसके मिड पॉइंट को टू साइड, किसी भी टू साइड को मान लेते हैं कि ये वन साइड ये और वन साइड ये, मिड पॉइंट सपोज दैट मान लेते हैं E और ये मान लेते हैं F। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हो E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे, थ्योरम का कहना जब ये ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो EF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ये तो थ्योरम कहती है। ठीक है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो थ्योरम कहती है, तो हम इसे प्रूफ करना भी जानते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो अब हमें ये पता है कि इससे पहले हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं और पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स और बहुत सारे थ्योरम में पढ़े, क्योंकि थ्योरम में अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े कि पैरेललोग्राम क्या होती है और ट्रायंगल्स के जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं वो सब पढ़े हैं। तो उसी पे देखते हैं कुछ अगर कहीं आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि इसमें अब देखो एक ये ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल, हमें ये पैरेलल, तो ट्रायंगल में पैरेलल वाला चक्कर होता है नहीं, तो हमें कुछ ऐसा इसमें पैरेललोग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो AB है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि C से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB के पैरेलल हो। सपोज दैट कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक रे है जो किसके पैरेलल है, मान लेते हैं OC पैरेलल AB। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पॉइंट कट करता है, मान लेते हैं T। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब कुछ अपने मन में खुद से देखो, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपको एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मैंने प्रूफ कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करो कि ये हमें पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। सपोज दैट, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर हम इक्वल कर दें इस दोनों को, ठीक है, और इस दोनों साइड को इक्वल कर दें, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वही हमारा मेन पर्पस होगा। अब मेन पर्पस क्या है कि ये लेंथ बराबर होने के लिए पहले इस दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, फिर इस दोनों लेंथ को बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये लेंथ बराबर ये लेंथ है और ये लेंथ बराबर ये लेंथ है। हाँ, अभी तक बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये और एक ये। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं कि पहले अगर हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो ये बराबर ये हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन अ ट्रायंगल AEF एंड CF, ट्रायंगल CFT, ये वाला और ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये एंगल बराबर ये एंगल, दैट मीन्स एंगल AFE बराबर एंगल CFT। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग पूरा लिखोगे। ठीक है, अब आप देखो ये पैरेलल कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन में ये ले चुके हैं कि ये और ये पैरेलल है, तो ये Z जैसा आपको दिख रहा होगा अगर आप इसे एक्सटेंड करते हो। ठीक है, तो ये Z पैरेलल लाइन है जिसका ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, दो ले लो। ठीक है, दैट मीन्स एंगल EAF इक्वल्स टू एंगल FCT। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, दो एंगल मिल गया, क्या साइड कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो नहीं आएगा,
बट इक्वल साइड दिख रहे हो, ये दो मिड पॉइंट था ना, तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ठीक है, गिवन है थ्योरम से। तो आप ये लिख सकते हो AF बराबर FC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, या फिर गिवन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। दैट मीन्स दैट इज ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AEF, AEF। दैट मीन्स अब हमें कौन सा लेना पड़ेगा, CTF, CTF, ठीक है। तो क्योंकि यहां से आपको AE आ जाएगा CT के बराबर, ठीक, और क्योंकि यहाँ पे साइड है ना AEF साइड जो है वो FC है, तो AF जो है वो FC है, दिख रहा होगा, एंगल A जो है एंगल C के बराबर दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, CPCT से अब हम लिख सकते हैं ये साइड बराबर ये साइड, दैट मीन्स AE बराबर CT, और हम ये लिख सकते हैं ये साइड बराबर ये साइड, क्योंकि हमें एंगल से अब कुछ लेना देना है नहीं, हमें साइड से लेना है, तो हम सिर्फ साइड को ही लिखेंगे। EF बराबर FT, ये CPCT कहता है, तो हम CPCT से ही निकालना शुरू करेंगे। अब आप ये देख लो, हमें थ्योरम में बोला मिड पॉइंट है, AE बराबर BE, और AE किसके बराबर है, CT के। अभी हम प्रूफ किए हैं यहाँ पे AE किसके बराबर है, CT के, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, इक्वल, पैरेलल तो था ये और इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या ये दोनों साइड इक्वल होगा। अब ये दोनों पैरेलल है, अब देखो ये बराबर ये हो गया, अभी हम तुरंत प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए, EF बराबर FT, अभी प्रूफ किया ना, तो ये भी दोनों पैरेलल हो गया। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल आपका EBCT, यानी ये जो है EBCT, ये क्या हो गया आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं EF पैरेलल BC, क्योंकि अगर ये पूरा लाइन पैरेलल इसके है तो ये भी पैरेलल होगा ही ना, ठीक है। अब इस पे क्या ध्यान रखना है, एक पैरेलल तो प्रूफ कर लिए, साथ साथ ये एक और रिजल्ट देता है। अब देखो ये BC जो है, ठीक है, BC को हम EF प्लस FT लिख सकते हैं, EF प्लस FT लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल हम प्रूफ कर दिए हैं। अब आप ये बताओ कि EF बराबर FT है, इसका मतलब हम FT के जगह पे EF लिख सकते हैं। EF को कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स BC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ EF होगा। दैट मीन्स आप ये बोल लो कि EF जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। दो रिजल्ट निकला यहाँ से। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि कोई आप एक ट्रायंगल ले लो, अगर दो साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, तो वो जो बचा हुआ एक साइड होगा, वो जो लाइन बनेगी वो उसके पैरेलल होगा, जो मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। साथ साथ एक रिजल्ट और है कि लेंथ ऑफ दिस जो होगा वो हाफ ऑफ दिस होगा, इसके लेंथ के आधा होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन बनाने में काम देगा। इस थ्योरम में आप कंसीडर कर सकते हो, कहीं से कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। बस ध्यान में ये रखना है, ये जो लेंथ होगा इसका हाफ तभी हो सकता है जब ये मिड पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, और मिड पॉइंट से पास करेगा तो पैरेलल तो खुद ब खुद होगा। थ्योरम 8.9 तो कह ही रहा है, ठीक है। अब थ्योरम 8.9 हो गया, तो थ्योरम आगे चलते हैं, उससे पहले आप इसे राइट डाउन करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें कि सर हमें ये पोर्शन, ये वाला चीज हम समझ में नहीं आया, तो एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। पहले इसे आप राइट डाउन करें। तो अब हम लोग थ्योरम 8.10 और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो 8.10 जो है दैट 8.9 का ही रिवर्स है। दैट मीन्स अब ये कह रहा है कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। दैट मीन्स कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि ABC। अब मान लो इसके मिड पॉइंट से हम एक लाइन को पास कर रहे हैं, और ये भी कंसिडर कर दिया गया है कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर ये है। तो ये आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं पिछले थ्योरम में, तो दोबारा नहीं करने वाले, वहाँ से आप कॉपीराइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है,
ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स का ये, बट समझाना है हमें कि किस तरह से हम लोग देखते हैं, समझते किस तरह से हैं। ठीक है, कह रहे इन अ ट्रायंगल ABCDEF, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, D इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस बराबर दिस, और F जो है इसका मिड पॉइंट है, और E जो है इस चीज़ का मिड पॉइंट है BC का। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो 4 ट्रायंगल बन रहा है ना, 1 2 3 और 4, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। ठीक, तो अब एक चीज, अब हम ट्रायंगल कौन सा पकड़ ले, तो आप ABC को पकड़ोगे तो ये मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स DF जो पैरेलल होगा BC के। ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्यूशन में लिखना शुरू कर सकते हो कि DF जो होंगे वो पैरेलल होंगे BC के। थ्योरम 8.9, क्योंकि मिड पॉइंट कह रहा है। ठीक, चलो ठीक, और अब हम इस तरह का ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट, ये भी तो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये पैरेलल हो जाएंगे किसके, इसके। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि FE पैरेलल AB, थ्योरम 8.9। और हम फिर ये बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये लाइन हो गया DE पैरेलल AC। ठीक, अब आप देख सकते हो कि ये एक क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम है, फिर ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अब ये, और अब जब प्रूफ करोगे थ्योरम 8.9 से हम प्रूफ किए थे, ये लेंथ सब बराबर हो गया था। ठीक है, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि जो ADEF, ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और एक ये होगा DECF, ठीक है, और एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये हो गया DFEB एंड, ठीक है, बस ये 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। ठीक है, अब इस सब का, अब 2 पैरेललोग्राम है और हम पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम के थ्योरम में, जो इसका डायगोनल जो होता है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो इसका डायगोनल्स क्या है, BF है। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम DEF, ADEF, DECF, DFEB, ठीक है, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसके डायगोनल्स क्या क्या है, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स ले लोगे तो इसके डायगोनल्स हो गए क्या, DF। ठीक है, अगर डायगोनल्स DF है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, 1 ट्रायंगल 1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 2 के। अपना आप लोग नाम लिख लेना। ठीक है, अब इसका डायगोनल्स क्या है, DFCE, इसके डायगोनल्स हैं E और EF, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 4। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल्स है ये क्या है, इसका डायगोनल्स है DE, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3। अब देखो हमें फर्स्ट क्या आ गया कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड आ गया ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 4 के, और थर्ड आ गया ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के। ठीक है, 2 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर, 2 1 के बराबर, इसका मतलब चारों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। इस तरह से ज्यूम करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैरेललोग्राम कैसे है, पहले हम थ्योरम में बता चुके हैं। ठीक है, उसी से हम लोग लिए, और हम पैरेललोग्राम के थ्योरम में भी कुछ बात किए थे, वहाँ से अगर समझ में नहीं आया तो आप रिवीजन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग का 8.2 होमवर्क में हो गया, 8.2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको आप लोग को मिल जाएगा एक्सरसाइज 8.1 का सारा सॉल्यूशन और 8.2 का भी, तो आप लोग ऐसे ही बनाते रहें। ठीक है, अब थ्योरम पार्ट तो बता दें, बस आप लोग को बनाना है, तो बना के रेडी रहिए, फिर आप मैच कर लीजिएगा। और जिनसे नहीं बनेगा वो अच्छे से वीडियो देखिए, ताकि आप वहाँ गलती ना करें जहाँ हमें नंबर लाना पड़ता है, जो कि है एग्ज़ाम। ठीक है, वहाँ पे नहीं गलती होना चाहिए। अभी जितना भी गलती हो रहा है उसे सुधार लेना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।